नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आपके साथ एक मैं न्यूज़ और शेयर कर रहा हूँ। ये न्यूज़ आई थी दोस्तों, आपको बता दूँ 22 मई के समथिंग आई थी, और मैंने उस टाइम ये न्यूज़ शेयर भी की थी, क्योंकि मैं हर न्यूज़ शेयर करता हूँ जो आपसे रिलेटेड हो। तो यहाँ पर यूजीसी की एक बड़ी घोषणा की थी यूजीसी ने, कि आप एक साथ कर सकते हो 2 डिग्री कोर्स। तो यूजीसी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था कि आप कर सकते हैं, ठीक है, 2 कोर्स। तो इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब ये भी है कि 22 मई से पहले यूजीसी का ये मानना था कि 2 कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते। यूजीसी का है ना, मेरा नहीं। लेकिन अब यहाँ पर वैलिड कर दिया। अब पूरा स्टेटमेंट हम देखें। देखिए दोस्तों, ये उनके लिए एक आशा की किरण हो सकती है जिन्होंने 2 कोर्स एक साथ किए, लेकिन फिर भी 50% ये पॉजिटिव उनके लिए भी है, लेकिन 50% नेगेटिव भी है। क्यों, मैं बात करूंगा पूरी एंड में, ठीक है। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने एक साथ 2 डिग्री के कोर्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। देखिए, यूजीसी ने एक ऐसा फैसला लिया है जो करोड़ों स्टूडेंट्स को राहत देने वाला है। हाल ही में हुई एक बैठक में यूजीसी ने एक साथ 2 डिग्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग के इस फैसले के बाद अब स्टूडेंट एक ही समय पर 2 डिग्री कोर्स कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ जरूरी बातों की जानकारी अभी साझा कर दी गई है। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि भारत के स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी ने फैसला लिया है। अब स्टूडेंट्स एक ही समय पर अलग अलग स्ट्रीम के 2 अलग अलग डिग्री कोर्स कर सकते हैं। दोनों डिग्री पूरी तरह मान्य होगी। मतलब कि इसके पहले मान्य नहीं थी, इस बात का मतलब ये भी निकलता है ना। यूजीसी ने एक समय पर 2 डिग्री कोर्सेज के कुछ नियमों की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये सुविधा सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ही होगी। अगर आप 2 डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई एक साथ करने जा रहे हैं, तो उनमें से एक डिग्री रेगुलर होना चाहिए, दूसरे को ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड ओडीएल पर करना होगा, ठीक है। मतलब कि आपको दूसरा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड पर करना होगा, मतलब कि ये ओपन से होता है। ये फैसला आपका होगा कि आप किस कोर्स की पढ़ाई किस तरह करना चाहते हो। मतलब यहाँ पर भी दोस्तों ओडीएल कोर्स का जिक्र किया है ना। तो ये नियम था। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात आपने नोट की होगी। पहली बात तो यहाँ पर दोस्तों ओडीएल कोर्स का जिक्र किया गया है, और ओडीएल कौन करवाता है? ओडीएल ओपन से होती है। दूसरी बात, यहाँ पर आप कर तो सकते हो, आप मान्यता दे दी गई, लेकिन इस न्यूज़ का एक इस पॉइंट का एक मतलब ये भी निकलता है कि जिस दिन ये प्रस्ताव पारित हुआ, उस दिन के बाद के कोर्स वैलिड है, ठीक है। उस दिन से पहले ये कोर्स वैलिड नहीं है। इसका एक पॉइंट ये भी निकलता है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब एक साथ कर सकते हैं। अब का मतलब है कि अब कर सकते हैं, ठीक है। जिस दिन ये अप्रूवल मिला तब से, तो ये पॉइंट लाइन का एक मतलब ये भी निकलता है कि आप कर सकते हो। लेकिन इससे एक फ़ायदा हो सकता है कि चाहे विभाग चाहे तो इस नियम के तहत आपको छूट दे दें, ठीक है। तो ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा दोस्तों कि क्या होने वाला है। लेकिन आपके लिए एक आशा की किरण ये न्यूज़ बन सकती है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।